नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। जब भी हिंदी और मराठी की बात आती है तो ये मुद्दा अक्सर सियासत, समाज और भावनाओं के केंद्र में आ जाता है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब राज्य सरकार ने मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला किया था। सरकार का कहना था कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है और इसे शुरुआती शिक्षा में शामिल करना बच्चों के भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इस फैसले ने समाज के एक बड़े वर्ग को असहज कर दिया और देखते ही देखते ये मुद्दा गर्मागर्म बहस में बदल गया। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। किसी ने सरकार के कदम को सही बताया तो किसी ने इसे मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया। इसी बीच अब अभिनेता सुनील शेट्टी का बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे विवाद को एक नया नजरिया दिया है। सुनील शेट्टी ने भाषा, पहचान और जबरदस्ती जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की है। उनकी ये प्रक्रिया सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने अपने जीवन और संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ा था, लेकिन ये कदम उन्होंने कोई और व्यक्ति बनने के लिए नहीं उठाया था। उन्होंने साफ कहा कि ये फैसला केवल अवसरों की तलाश में लिया गया था, ना कि अपनी पहचान बदलने के लिए। सुनील शेट्टी का कहना था कि मुंबई आकर करियर बनाने के बावजूद उनकी आत्म पहचान कभी नहीं बदली। उनके मुताबिक इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, उसकी जड़ें और संस्कार वही रहते हैं जहां से वह आता है। सुनील शेट्टी मूल रूप से मैसूर के रहने वाले हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान मंगलुरु से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके काम, सोच और व्यवहार में आज भी मंगलुरु की झलक साफ दिखाई देती है। उनके अनुसार किसी भी इंसान की पहचान उसके काम और मूल्यों से बनती है, ना कि सिर्फ उस भाषा से जो वह बोलता है। यही वजह है कि वे भाषा को लेकर किसी भी तरह की जबरदस्ती के पक्ष में नहीं है। वहीं मराठी भाषा को लेकर पूछे गए सवाल पर सुनील शेट्टी ने एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब लोग उनसे पूछते हैं कि मराठी का क्या, तो वे जवाब में कहते हैं मराठी का क्या। इस सवाल के जरिए सुनील शेट्टी ये समझाना चाहते हैं कि भाषा को अक्सर किसी की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक मान लिया जाता है, जबकि हकीकत में पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। सुनील शेट्टी ने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई उनसे ये कहे कि आपको मराठी बोलनी ही है तो वे इसे गलत मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं जब चाहूंगा तब बोलूंगा, मुझे भाषा बोलने के लिए मजबूर मत करो। उनके मुताबिक किसी भी भाषा को सीखना और बोलना सम्मान और इच्छा से होना चाहिए, ना कि डर या दबाव से। हालांकि सुनील शेट्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे खुद मानते हैं कि अगर मुंबई उनकी कर्मभूमि है तो वहां की भाषा सीखना समझदारी और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि मराठी सीखने से वे कई लोगों को खुश रख सकते हैं और समाज से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। ये बयान इस बात को साफ करता है कि वे भाषा सीखने के विरोधी नहीं है, बल्कि भाषा थोपे जाने के विरोधी हैं। वहीं अपने बयान में सुनील शेट्टी ने एक और दिलचस्प बात कही, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि वे आज मुंबई में रहने वाले कई महाराष्ट्रियन बच्चों से बेहतर मराठी बोलते हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाषा सीखने का संबंध जन्म स्थान से नहीं, बल्कि रुचि और सम्मान से होता है। अगर कोई व्यक्ति दिल से किसी भाषा को सीखना चाहता है तो वह उसे अच्छी तरह सीख सकता है। वहीं सुनील शेट्टी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने उनकी सोच की तारीफ की और कहा कि यही सही नजरिया है। दरअसल लोगों का मानना है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा को जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए, ना कि विवाद का कारण। वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान को मराठी भावना के खिलाफ बताया और कहा कि महाराष्ट्र में रहकर मराठी को प्राथमिकता देना जरूरी है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद केवल भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पहचान, सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। सुनील शेट्टी का ये बयान इस बहस को एक संतुलित दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। वे ये कहना चाहते हैं कि भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर भाषा थोपना सही नहीं है। इंसान की पहचान उसके काम, सोच और व्यवहार से बनती है, ना कि सिर्फ इस बात से कि वह कौन सी भाषा बोलता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि हिंदी और मराठी दोनों ही समृद्ध भाषाएं हैं और दोनों का अपना महत्व है। जरूरत इस बात की है कि भाषा को विवाद का मुद्दा बनाने के बजाय आपसी सम्मान और समझ का जरिया बनाया जाए। सुनील शेट्टी की बातों से यही संदेश निकलता है कि भाषा सीखो, भाषा का सम्मान करो, लेकिन भाषा को हथियार मत बनाओ। शायद यही सोच इस विवाद का सबसे बेहतर समाधान हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।